आज इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे सामने ग्रीक पौराणिक कथाओं पर आधारित एक काफी विस्तृत वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है यूट्यूब चैनल सी यू इन हिस्ट्री माइथोलॉजी से। हाँ, हमारा मकसद है कि इन सदियों पुरानी कहानियों के समंदर से सबसे जरूरी मोती निकालें। देवताओं की उत्पत्ति से लेकर उनके महासंग्राम और इंसानों के साथ उनके जो उलझे हुए रिश्ते थे, उन सब पर बात करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, देखा जाए तो पश्चिमी सभ्यता की जो सोच है, जो संस्कृति है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इनमें ही है। सही कहा। हम देखेंगे कि कैसे ये शक्ति, ईर्ष्या, प्रेम, बदला और किस्मत जैसे जो विषय हैं वो इन मिथकों में बुने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से, जब सिर्फ क्योस था, मतलब पूरी अराजकता। हाँ, वो आदिम शून्य, सब कुछ बिखरा हुआ। फिर आई गाया यानी पृथ्वी और यूरेनस आकाश। गाया धरती माँ, जिनकी उर्वरता मतलब कमाल की थी। गाया ने कई आदिम देवताओं को जन्म दिया। इनमें सबसे अहम थे टाइटन्स, देवताओं की एक नई शक्तिशाली पीढ़ी। हाँ, लेकिन यूरेनस जो आकाश के देवता थे और गाया के पति भी, वो अपनी ही कुछ संतानों से डरने लगे, खासकर एक आंख वाले साइक्लोप्स। हाँ, और वो 100 हाथों वाले हेकेटोन्चर्स। उनकी ताकत यूरेनस को खटकने लगी, अपनी सत्ता के लिए खतरा महसूस हुआ। और इस डर का नतीजा? उसने उन शक्तिशाली संतानों को वापस गाया के गर्भ में, मतलब पृथ्वी की गहराइयों में, टार्टरस में कैद कर दिया। बिल्कुल। और ये गाया के लिए असहनीय था। हाँ। अपनी ही कोख में अपने बच्चे कैद हों, वो दर्द। इसलिए उसने अपने सबसे महत्वाकांक्षी बेटे क्रोनोस, जो समय का टाइटन था, हाँ, क्रोनोस, उसके साथ मिलकर यूरेनस के खिलाफ एक योजना बनाई। गाया ने क्रोनोस को हीरे की एक दराती दी जी। और जब यूरेनस सो रहे थे, क्रोनोस ने उसी दराती से अपने पिता को शक्तिहीन कर दिया। हाँ, और कहते हैं यूरेनस की दर्द भरी चीख से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा था। इस हिंसा से ही क्रोनोस नया शासक बना। और यहाँ एक पैटर्न दिखता है, सत्ता के लिए संघर्ष और पितृहत्या का, जो आगे भी चलेगा। बिल्कुल दिलचस्प है कि क्रोनोस ने अपने टाइटन भाई बहनों को तो आजाद कर दिया, लेकिन साइक्लोप्स और हेकाटोन्चर्स को उसने भी खतरनाक माना और टार्टरस में ही कैद रखा। बिल्कुल, इतिहास जैसे खुद को दोहरा रहा था। और विडंबना देखिए, उसे भी अपने पिता वाला डर सताने लगा। एक भविष्यवाणी हुई थी कि उसका अपना ही बेटा उसे गद्दी से हटा देगा। और ये भविष्यवाणी क्रोनोस पर हावी हो गई। अपनी सत्ता बचाने के लिए उसने एक बहुत खौफनाक रास्ता चुना। अपनी पत्नी रिया से जो बच्चे हुए, उन्हें पैदा होते ही निगलना शुरू कर दिया। हेस्टिया, डिमेटर, हेरा, हेड्स, पोसाइडन, एक-एक करके सब उसके पेट में समा गए। सोचिए जरा। रिया की क्या हालत हुई होगी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। जब उसका सबसे छोटा बेटा ज्यूस पैदा हुआ, रिया ने उसे बचाने की ठानी। हाँ, उसने क्रोनोस को धोखा दिया। ज्यूस की जगह कपड़े में लिपटा एक पत्थर दे दिया, जिसे क्रोनोस ने बिना देखे निगल लिया। क्या लगता है आपको, क्रोनोस का ये डर सिर्फ सत्ता का था या अपने पिता के साथ जो किया उसका कोई अपराध बोध भी था? ये गहरा सवाल है। शायद दोनों ही बातें थीं। खैर, ज्यूस को गुप्त रूप से क्रेते द्वीप भेज दिया गया। अच्छा, क्रीते में? हाँ, वहां निम्फो ने उसे पाला पोसा। अमिल्थिया नाम की एक बकरी के दूध ने उसे ताकत दी और वो बड़ा होकर एक शक्तिशाली देवता बना, अपने भाई बहनों को आजाद कराने और अपने पिता से बदला लेने को तैयार। बड़े होने पर ज्यूस ने मेटिस, जो बुद्धि की देवी थीं, उनकी मदद ली। हाँ, मेटिस ने उसे एक ऐसी औषधि दी जिससे क्रोनोस को उल्टी हो सकती थी। ज्यूस भेष बदलकर क्रोनोस के पास गया और उसे वो दवा पिला दी। और दवा ने असर दिखाया? फौरन क्रोनोस ने भयानक उल्टियां की और अपने सभी निगले हुए बच्चों को बाहर निकाल दिया। हेस्टिया, हेरा, डिमेटर, हेड्स और पोसाइडन, वो सब अब वयस्क और शक्तिशाली थे और अपने पिता के अत्याचार का अंत करने को तैयार। और यहीं से शुरू हुआ वो महायुद्ध, ब्रह्मांड के नियंत्रण के लिए। बिल्कुल। ज्यूस और उसके भाई बहनों ने माउंट ओलंपस को अपना ठिकाना बनाया, जबकि क्रोनोस और उसके साथी टाइटन्स माउंट ऑर्थस से लड़े। इसे ही टाइटेनोमैकी कहते हैं, टाइटन्स का युद्ध। ये सिर्फ दो गुटों की लड़ाई नहीं थी शायद, ये एक पुरानी क्रूर व्यवस्था और एक नई, शायद ज्यादा व्यवस्थित दुनिया के बीच का संघर्ष था। हाँ, कह सकते हैं। शुरुआत में तो अनुभवी टाइटन्स का पलड़ा भारी था। तब ज्यूस ने वो कदम उठाया जो क्रोनोस ने नहीं उठाया था।
क्या? वो टार्टरस गया और उन शक्तियों को आजाद किया जिन्हें क्रोनोस ने कैद रखा था, साइक्लोप्स और हेकाटोनचियस। ये उसकी स्ट्रेटेजिक सोच थी। हाँ, ये वाकई टर्निंग पॉइंट रहा होगा। साइक्लोप्स ने एहसान मानते हुए देवताओं के लिए कमाल के हथियार बनाए। ज़्यूस के लिए बिजली का वज्र, पोसाइडन के लिए वो त्रिशूल जिससे समुद्र में तूफान आ जाता था, और हेड्स के लिए अदृश्य होने वाला हेलमेट। ये हथियार सिर्फ हथियार नहीं थे, उनकी नई शक्तियों के प्रतीक थे। और वो हेकाटोनचेयर्स, उनके 100 हाथ और 50 सिर, सोचकर ही डर लगता है। उन्होंने टाइटन्स की सेना में खलबली मचा दी होगी। बिल्कुल, वो एक साथ सैकड़ों पत्थर फेंक सकते थे। ये युद्ध 10 साल चला, भयंकर विनाश हुआ कहते हैं। पहाड़ उखड़ गए, समुद्र उबलने लगे। आखिर में ज़्यूस ने अपने वज्र की पूरी शक्ति से क्रोनोस पर हमला किया और टाइटन्स हार गए। हाँ, और पराजित टाइटन्स को सजा भी कठोर मिली। क्रोनोस और उसके ज्यादातर साथियों को हमेशा के लिए टार्टरस की गहराइयों में कैद कर दिया गया। और पहरेदार कौन बने? वही हेकाटोनचेयर्स। अच्छा। टाइटन्स के सेनापति थे एटलस, जो आखिर तक लड़े थे। उन्हें सजा मिली कि वो हमेशा आकाश को अपने कंधों पर उठाए रखेंगे। ये हारने वालों के लिए एक निरंतर अपमान और चेतावनी थी। और इस तरह ओलिम्पियन देवताओं का शासन स्थापित हुआ। ज़्यूस के नेतृत्व में ब्रह्मांड का बंटवारा हुआ। ज़्यूस आकाश का राजा, पोसाइडन को समुद्र मिले और हेड्स को अंडरवर्ल्ड। हाँ, टाइटन्स की हार के बाद ओलिम्पस पर शांति तो आई, पर कहानी खत्म नहीं हुई। अब मंच तैयार था देवताओं और उनकी नई रचना, यानी मानव जाति के बीच के जटिल और अक्सर खतरनाक रिश्तों के लिए। युद्ध के बाद ज़्यूस ने 2 टाइटन्स, प्रोमीथियस और उसके भाई एपिमीथियस को एक काम सौंपा, पृथ्वी को जानवरों और इंसानों से आबाद करने का। प्रोमीथियस, जिसका नाम ही है दूरदर्शी, उसने मिट्टी से इंसान बनाए और कहा जाता है कि देवी अथेना ने उनमें जीवन फूंका। लेकिन प्रोमीथियस ने देखा कि उसके भाई एपिमीथियस, मतलब बाद में सोचने वाला, उसने जानवरों को सारी अच्छी चीजें, ताकत, फुर्ती, फर, पंख वगैरह सब बांट दी थी। हाँ, इंसानों के पास कुछ खास बचा ही नहीं था। वो कमजोर थे, नग्न थे, प्रकृति और जानवरों के हमलों से असुरक्षित। प्रोमीथियस को इंसानों पर दया आई। वो उन्हें इस हालत में देख नहीं सकता था। उसने देवताओं के एकाधिकार को चुनौती देने का फैसला किया। वो माउंट ओलिम्पस गया और वहां से आग चुरा लाया इंसानों के लिए। आग सिर्फ रोशनी और गर्मी नहीं थी, वो तकनीक थी, सभ्यता की शुरुआत थी। उससे इंसान औजार बना सकता था, खाना पका सकता था, खुद को सुरक्षित रख सकता था। लेकिन प्रोमीथियस यही नहीं रुका। जब ज़्यूस ने इंसानों से देवताओं के लिए बलिदान मांगा, तो प्रोमीथियस ने फिर चालाकी की। हाँ, उसने एक बैल की बलि को 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्से में अच्छा मांस छिपाकर उसे बदसूरत खाल से ढक दिया। दूसरे में सिर्फ हड्डियां रखकर उसे चिकनी चर्बी से ढककर सुंदर बना दिया। जाहिर है ज़्यूस ने बड़ा और सुंदर ढेर चुना और ठगा गया। और ज़्यूस का गुस्सा भड़क उठा। आग की चोरी और बलिदान का अपमान, ये सीधी चुनौती थी उसकी सत्ता को। उसने प्रोमेथियस को एक भयानक, कभी ना खत्म होने वाली सजा दी। उसे कॉकेसिस पर्वत की चट्टान से बांध दिया गया, जहां रोज एक विशाल गरुड़ आकर उसका कलेजा खाता, जो रात भर में फिर से उगाता। ये सिर्फ शारीरिक पीड़ा नहीं थी, ये ज्ञान और विद्रोह की कीमत चुकाने का प्रतीक था। हाँ, मतलब प्रोमेथियस का विद्रोह सिर्फ आग चुराना नहीं था, ये मानवता की क्षमता और देवताओं से स्वतंत्रता की तरफ एक कदम था, जिसकी कीमत भयानक थी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ज्ञान और प्रगति अक्सर स्थापित व्यवस्था को चुनौती देते हैं। और ज़्यूस का बदला सिर्फ प्रोमेथियस तक नहीं रुका। उसने इंसानों को भी सजा देने का फैसला किया, पर एक अलग तरीके से। उसने हेफेस्टस, जो कारीगर देवता थे, उन्हें पहली स्त्री बनाने का आदेश दिया। मिट्टी से बनी वो रचना अद्भुत सुंदर थी। सभी देवताओं ने उसे उपहार दिए। एफ्रोडाइटी ने सुंदरता और आकर्षण, हर्मीस ने चालाकी और मीठी बातें, एथेना ने कला सिखाई। ज़्यूस ने उसे नाम दिया पेंडोरा, यानी सभी उपहारों वाली। फिर ज़्यूस ने उसे एक खूबसूरत बक्सा, या कुछ कहते हैं जार था, वो दिया और एपिमीथियस के पास भेज दिया। साथ में चेतावनी दी कि इसे कभी खोलना मत। एपिमीथियस अपने भाई प्रोमीथियस की चेतावनी भूल गया कि देवताओं से कोई उपहार मत लेना। वो पेंडोरा की सुंदरता पर मोहित हो गया और उससे शादी कर ली। लेकिन पेंडोरा के अंदर देवताओं ने जिज्ञासा भी डाली थी, और वो खुद को रोक नहीं पाई।
एक दिन पैंडोरा ने वो बक्सा खोल दिया और उसमें से क्या निकला? दुनिया की सारी बुराइयां, दुख, तकलीफें, बीमारी, बुढ़ापा, ईर्ष्या, लालच, नफरत, युद्ध, सब निकलकर इंसानी दुनिया में फैल गई। पेंडोरा ने घबराकर ढक्कन बंद किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, सिर्फ एक चीज अंदर रह गई, एल्पिस, यानी आशा। ये बड़ा दिलचस्प है कि ज़्यूस ने बुराइयों के साथ आशा को क्यों बंद किया था? क्या ये भी सजा का हिस्सा था? शायद पैंडोरा की कहानी सिर्फ बुराइयों के आने की नहीं है, ये भी दिखाती है कि जिज्ञासा, जो तरक्की का इंजन है, उसके अप्रत्याशित और खतरनाक नतीजे भी हो सकते हैं। और आशा का आखिर में रह जाना, हाँ, वो शायद इस बात का प्रतीक है कि इंसान सबसे मुश्किल हालात में भी जीने की वजह ढूंढ लेता है, जिससे ज़्यूस का दिया हुआ दुख और लंबा खिंचता रहे। ये मिथक हमें इंसानी स्वभाव की जो जटिलताएं हैं, उनके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इन कहानियों से एक बात तो साफ है, ग्रीक मिथकों में देवताओं का अपमान करना या उनसे चालाकी करने की कोशिश करना बहुत महंगा पड़ता था। इसे ह्यूब्रिस कहते थे, है ना? हाँ, ह्यूब्रिस मतलब हद से ज्यादा अहंकार या गुस्ताखी, और इसकी सजा अक्सर भयानक और अनंत होती थी। प्रोमेथियस का हाश्र हमने देखा ही। ऐसे और भी उदाहरण हैं, जैसे सिसिफस, कोरिंथ का वो चालाक राजा। हाँ, सिसिफस। उसने तो मौत के देवता थानाटोस को ही बंदी बना लिया था। जब उसे आखिरकार अंडरवर्ल्ड ले जाया गया तो उसने वहां से भी भागने की तरकीब निकाल ली। और उसकी सजा अनंत काल तक एक भारी चट्टान को पहाड़ पर चढ़ाना, जो ऊपर पहुंचने से ठीक पहले हमेशा नीचे लुढ़क जाती। बिल्कुल, ये निरर्थक और अंतहीन मेहनत का प्रतीक बन गया। उसकी चालाकी आखिर में उसी पर भारी पड़ी। या फिर टैंटलस का किस्सा सोचिए। ज़्यूस का बेटा था और देवताओं के साथ खाना खाता था। उसने देवताओं की सर्वज्ञता परखने के लिए अपने ही बेटे पेलोप्स को मारकर उसका मांस परोस दिया। ये तो हदी थी। उसकी सजा भी उतनी ही भयानक थी। उसे टार्टरस में एक झील के बीच खड़ा कर दिया गया, गले तक पानी, पर जब पीने झुके पानी नीचे चला जाए। और सिर के ऊपर फलों से लदी डालियां, पर जब तोड़ने हाथ बढ़ाए तो डालियां हवा में ऊपर उठ जाए। अनंत भूख और प्यास की तड़प। वो अंग्रेजी का शब्द टैंटलाइजिंग यहीं से आया है। अच्छा, कोई चीज जो सामने हो पर पहुंच से बाहर। ये सजाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये उस समाज के न्याय और अपराध बोध की चरम सीमाओं को दिखाती हैं। एक और नाम है इक्सियोन का। उसने धोखे से अपने ससुर को मार डाला था। ज़्यूस ने दया करके उसे शुद्ध किया और ओलिम्पस पर मेहमान बनाया, लेकिन उसने ज़्यूस की पत्नी हेरा पर ही बुरी नजर डालकर मेहमान नवाजी का घोर अपमान किया। ज़्यूस ने उसे परखने के लिए हेरा के रूप में एक बादल भेजा। इक्सियोन ने उस बादल से संबंध बनाया। सजा के तौर पर उसे एक आग के पहिए से बांध दिया गया, जो अनंत काल तक घूमता रहता है। ये कहानियां बार बार चेतावनी देती हैं, अपनी हदें जानो, देवताओं का आदर करो और खासकर मेहमान नवाजी जैसे पवित्र नियमों को कभी मत तोड़ो। बिल्कुल। और देवताओं के आपसी रिश्ते भी कुछ कम नाटकीय नहीं थे। उनमें प्रेम, ईर्ष्या, वासना, धोखा, सब कुछ इंसानों जैसा ही था। बस पैमाना बहुत बड़ा और परिणाम अक्सर विनाशकारी। हाँ, ज़्यूस के अनगिनत प्रेम संबंध और उसकी पत्नी हेरा की भयानक ईर्ष्या, ये तो पौराणिक कथाओं का एक मुख्य हिस्सा है। हेरा सिर्फ ज़्यूस से बेवफाई का बदला नहीं लेती थी, बल्कि अक्सर उन स्त्रियों और उनकी बेगुनाह संतानों पर भी कहर बरपाती थी, जैसे लेटो, जिन्हें अपोलो और आर्टेमिस को जन्म देने के लिए हेरा के गुस्से से छिपना पड़ा था। हेरा को अक्सर ईर्ष्यालु और गुस्सैल दिखाया जाता है, लेकिन क्या ज़्यूस के लगातार विश्वासघात को देखते हुए उनकी प्रतिक्रिया में एक मानवीय दुख और हताशा नहीं झलकती? ये सोचने वाली बात है। एक और मशहूर किस्सा है एफ्रोडाइटी यानी प्रेम की देवी और एरेस यानी युद्ध के देवता के अफेयर का। एफ्रोडाइटी की शादी हेफेस्टस से हुई थी, जो कारीगरी में माहिर थे पर शायद उतने आकर्षक नहीं थे। जब हेफेस्टस को अफेयर का पता चला तो उसने बदला लेने की सोची। उसने सोने का एक अदृश्य लेकिन अटूट जाल बनाया और अपने बिस्तर पर बिछा दिया। अगली बार जब एरेस और एफ्रोडाइटी साथ थे, वो जाल उन पर गिर गया और वे फंस गए। हेफेस्टस ने फिर सभी ओलंपियन देवताओं को बुलाया ताकि वे ये शर्मनाक नजारा देखें। कहते हैं देवता हंसे तो बहुत, पर कुछ ने मन ही मन एरेस की जगह होने की इच्छा भी जताई। लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ शर्मिंदगी या हंसी तक ही सीमित नहीं थी, वो बहुत दुखद भी थी। मेडूसा की कहानी ऐसी ही है। वो असल में एथेना की एक खूबसूरत पुजारिन थी।
उसकी सुंदरता इतनी थी कि समुद्र के देवता पोसाइडन उस पर मोहित हो गए। उन्होंने एथेना के ही मंदिर में, जो एक पवित्र जगह थी, मेडुसा के साथ जबरदस्ती की। एथेना को जब पता चला तो वो गुस्सा हुई, लेकिन उनका गुस्सा पोसाइडन पर नहीं, मेडुसा पर उतरा। ये अजीब नहीं लगता? पीड़ित को ही सजा क्यों मिली? हाँ, ये सवाल जरूर उठता है। एथेना ने मेडुसा के खूबसूरत बालों को सांपों में बदल दिया और उसकी आंखों में ऐसी शक्ति दे दी कि जो भी उसे देखे पत्थर बन जाए। वो एक खूबसूरत युवती से एक भयानक गोर्गोन दानव बन गई, जिसे समाज से दूर एकांत में रहना पड़ा। बाद में नायक पर्सियस ने एथेना की ही मदद से उसका सिर काट दिया। एथेना ने उस सिर को अपनी ढाल एजिस पर लगा लिया। एक तरह से मेडुसा की शक्ति अमर हो गई, लेकिन उसका अपना जीवन तो त्रासदी में ही बीता। ये कहानी शक्ति के दुरुपयोग और अन्याय के जटिल पहलुओं को छूती है। और आखिर में हेड्स और परसेफनी की कहानी। हेड्स, अंडरवर्ल्ड का अकेला राजा, डेमेटर की बेटी परसेफनी पर मोहित हो गया। ज़्यूस की मौन सहमति से उसने परसेफनी का अपहरण कर लिया। अपनी बेटी के दुख में डेमेटर, जो कृषि और फसल की देवी थी, इतनी दुखी हुई कि धरती बंजर हो गई, अकाल पड़ने लगा। तब ज़्यूस को दखल देना पड़ा। हेड्स परसेफोनी को छोड़ने को तैयार हुआ, पर जाने से पहले चालाकी से उसे अनार के कुछ दाने खिला दिए। अंडरवर्ल्ड का खाना खाने का मतलब था कि परसेफोनी हमेशा के लिए वहीं से बंध गई। आखिर में एक समझौता हुआ। परसेफोनी साल का कुछ हिस्सा, सर्दी, अंडरवर्ल्ड में हेड्स की रानी बनकर रहेगी और बाकी समय, वसंत और गर्मी, अपनी माँ के पास धरती पर। और इसी से ऋतुओं का चक्र समझाया गया। जब परसेफोनी नीचे होती है, डेमीटर दुखी होती है, धरती पर सर्दी होती है। जब वो लौटती है, डेमीटर खुश होती है और बाहर आती है। ये दिखाता है कि कैसे मिथकों ने प्राकृतिक दुनिया की व्याख्या की। तो आज हमने ग्रीक मिथकों के इस विशाल संसार की कुछ महत्वपूर्ण कहानियों और पात्रों पर गौर किया। हमने देखा कि कैसे अराजकता से व्यवस्था बनी, कैसे टाइटन्स और ओलिम्पियों के बीच पीढ़ियों का संघर्ष और सत्ता का युद्ध हुआ, कैसे ज्ञान यानी प्रोमीथियस की आग और जिज्ञासा यानी पेंडोरा का बक्सा के दोहरे परिणाम हुए। हमने सिसिफस, टेंटलिस और इक्सियन के जरिए ह्यूब्रिस मतलब अहंकार और उसकी भयानक सजाओं को समझा। और फिर ज़्यूस, हेरा, एफ्रोडाइटी, एरीज, मेडुसा, हेड्स और परसेफनी की कहानियों में हमने प्रेम, ईर्ष्या, धोखे और परिवर्तन की जटिलताओं को देखा। देवताओं का व्यवहार अक्सर इंसानों से भी ज्यादा तीव्र और अप्रत्याशित था। ये मिथक सिर्फ प्राचीन कहानियां नहीं हैं, ये शक्ति के स्वभाव, न्याय की अवधारणाओं जो समय के साथ बदलती हैं, मानवीय भावनाओं की गहराई और दुनिया को समझने के इंसान के निरंतर प्रयास पर शक्तिशाली टिप्पणियां हैं। बिल्कुल, ये हमें दिखाते हैं कि प्राचीन यूनानियों ने जीवन के बड़े सवालों जैसे दुनिया कैसे बनी, दुख क्यों है, मौसम क्यों बदलते हैं, के जवाब कैसे ढूंढे। वाकई ये देवता अपनी असीम शक्तियों के बावजूद कितने मानवीय लगते हैं। उनमें वही इच्छाएं, वही कमजोरियां, वही पूर्वाग्रह दिखते हैं जो हम इंसानों में पाते हैं। सही कहा। शायद इन देवताओं के जरिए प्राचीन यूनानी खुद को और अपने समाज को ही समझने की कोशिश कर रहे थे। और यही वजह है कि ये कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं। इनमें आज भी खोजने, सीखने और सोचने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, ये हमें याद दिलाती हैं कि सत्ता का संघर्ष, ज्ञान की खोज, प्रेम की जटिलताएं, न्याय की मांग और भाग्य के सवाल शायद उतने ही पुराने हैं जितनी कि खुद मानवता। और ये मिथक आज भी हमारे साहित्य, कला, भाषा और सोचने के तरीकों को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। तो इस चर्चा के बाद सोचने के लिए एक विचार ये हो सकता है, इन देवताओं और नायकों की कहानियों में कौन सी भावना या कौन सा संघर्ष आज भी हमारे जीवन में सबसे ज्यादा गूंजता है और क्यों?